दोस्तों पितृपक्ष में ओम नमः शिवाय का जाप करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर पितृपक्ष आरंभ होते हैं, जो कि आश्विन मास की अमावस्या, जिसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है, उस दिन समाप्त होते हैं। इस बार पितृपक्ष 10 सितंबर से आरंभ होकर 25 सितंबर को समाप्त होंगे। बच्चे हो या बड़े, पितृपक्ष में कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो जरूर से बरत लेनी चाहिए। दोस्तों मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं, ताकि वो स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। पितृ भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान ग्रहण करके सर्व पितृ अमावस्या की रात्रि को पितृलोक चले जाते हैं। दोस्तों इसीलिए ये 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण कर्म किए जाते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा भाव से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। ये 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं। उन नियमों का पालन न किया जाए तो इससे पितृदोष लगता है, पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका सेवन पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं कर लेना चाहिए। दोस्तों पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसीलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है और पंच बलि दी जाती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ना तो पितृपक्ष के दौरान सेवन करना चाहिए और ना ही पितरों को या ब्राह्मणों को इन चीजों का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों ऐसे में हम जानते हैं कि कौन सी चीजें हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों के या फिर पितरों के भोजन में भूलकर भी नहीं देना चाहिए, वरना दोष लगता है। दोस्तों बड़े बुजुर्गों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा आपने अधिकतर यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोज बनाएं, वही भोजन पितरों को ब्राह्मणों को खिलाएं जो पितरों को पसंद हो, तभी ही आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत से लोग कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वजों को लहसुन प्याज पसंद होता है, तो वो भोजन में इसे बनाते समय प्याज और लहसुन भी डाल देते हैं और पूर्वजों के पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को वो भेज देते हैं। या फिर किसी के पितरों को अगर नॉनवेज पसंद होता है तो वो नॉनवेज लेकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम पे दान कर देते हैं, जिससे उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूल कर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मीट और अंडे का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए और पितरों को भोजन में भी इन चीजों का इस्तेमाल आप भूल से भी ना करें। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी ही स्वीकार करती हैं। इसके पश्चात ये पितरों को मिलता है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के पूजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। अगर आप पितरों को भोजन में मीट, अंडा, प्याज, लहसुन इन चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी इसे स्वीकार नहीं करेंगे और तब भी पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे, और जब भी पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितृ भी इस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त जो भोजन बनाए या ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए जो भी भोजन बनाए वो बिना प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का ही बनाए और ना ही पितरों के नाम का ऐसा भोजन आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दें। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों का जो भोजन बनाए वो बिना प्याज, लहसुन या फिर बिना मीट, अंडे का ही होना चाहिए। ये सभी सामग्री शुद्ध भोजन में नहीं डालनी चाहिए, इससे आपको घोर पाप लग सकता है। पितृदेव क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप भी प्याज, लहसुन और मीट, अंडे का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। शराब आदि का सेवन भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है।
पितृपक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को कराना चाहिए। कोई जरूरतमंद व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आए तो उसे भी आप बासी भोजन ना दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं। अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन दे देंगे तो इससे आपको पितृदोष लगेगा। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही किसी को कराएं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान अपने खुद के लिए वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए। इन 16 दिनों में आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, पर अपने लिए कभी भी वस्त्र ना खरीदे। इस दिन नए वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारे पितृ देव हमारे घर के अंदर ही हमारे आसपास मौजूद रहते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पितृ नाराज होकर चले जाएंगे। पितृपक्ष के दौरान घर में रोना नहीं चाहिए, इससे भी पितृदोष लगता है। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल, दाल या रोटी ना बनाएं। पितरों के लिए सदैव पक्का भोजन जैसे कि पूड़ी, कचौड़ी, पराठे इत्यादि बनाने चाहिए। हलवा पूरी भी बनाई जाती है। खीर यदि आप बनाते हैं तो ये पितरों को बहुत पसंद आती है। खीर खाकर हमारे पितृ हमें ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप स्वयं दाल, चावल, रोटी आदि खा सकते हैं, पर पितरों के लिए ये चीजें ना दें। लेकिन याद रखें कि पितरों का जो भी भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भी भोजन खिलाएं, वो पक्का ही होना चाहिए। जैसे कि खीर, पूड़ी, मूंग दाल की कचौड़ी, दही, जलेबी, इन चीजों को आप बना सकते हैं। लेकिन याद रहे, पितृपक्ष के दौरान घर में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। दोस्तों, मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान काले नमक, काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मण भोजन में इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग ना तो खाया जाता है और ना ही खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इन चीजों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं अगर नींबू का सेवन कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन पितरों के भोजन में, ब्राह्मणों के भोजन में कभी भी नींबू ना डालें। पितृपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं, इसीलिए इस दौरान दूध, दही या फिर सफेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद रंग की मिठाइयाँ, बर्फी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये चीजें आप अपने घर में ही बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, खास तौर पर वो गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसी गाय के दूध का सेवन भूलकर भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है और खीर का पितरों को, ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है। इसीलिए आप पितृपक्ष के दौरान दूध से ही खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण जरूर करें, लेकिन खाली दूध का सेवन ना करें, यानी सीधे दूध का सेवन ना करें। दोस्तों, ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं, उस भोजन में आप तिल अवश्य ही डालें। पितृपक्ष में जो पितरों का भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं या पंछी बलि लगाएं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम में भोजन दे, उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वो भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते उसे भूत पिशाच ग्रहण करते हैं। इसीलिए इस बात का विशेष से आप ध्यान रखें। दोस्तों, पितरों के भोजन में काले तिल डालकर ही आप पितरों को भोग लगाएं। काले तिल भूत पिशाचों से श्राद्ध के भोजन की रक्षा करते हैं, इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। पितृपक्ष के दौरान गलती से भी अपने पड़ोसियों का भोजन भी कभी भी ग्रहण ना करें। पितृपक्ष के दौरान उधार लिया गया पैसा अशुभ माना जाता है, इससे उल्टा कर्ज बढ़ जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे पितृ नाराज हो जाएं। आप थोड़े से ही प्रयासों से पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर से लिख दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।